हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस केजी में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम कैलेंडर का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। उसमें ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें हम 4 स्टेप में बार निकालना बताएंगे। 4 तरह से, 4 बार तरह से कैसे बार निकालते हैं, डेट के आधार पर, मंथ के आधार पर और ईयर के आधार पर, यह सारी चीजें मिला करके इस तरह से 4 प्रकार से बार निकालना आज की वीडियो हम बताने वाले हैं। ऐसा ट्रिक जो देखते आप रह जाएंगे और आपने पूरी वीडियो देख ली तो समझ लीजिए आपका ये ट्रिक बिल्कुल बढ़िया पक्का हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको आप तुरंत हल कर सकते हैं। ऐसा ट्रिक आपकी वीडियो में बताने वाले हैं। उसमें 4 स्टेप है, चारों को देखना है। आइए तो देखते हैं उसका पहला स्टेप क्या है। अब फर्स्ट टाइप में देखते हैं पहला टाइप किस प्रकार का। देखिए फर्स्ट टाइप में देखते हैं क्या है। यहां ध्यान देना है 1 अगस्त 2005 को सोमवार था, तो 31 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, ये देखना है। इसका हम पहला टाइप बता रहे हैं कि इसमें देखना है किस तरह से हम ये बार निकालेंगे। तो फर्स्ट टाइप का बार है ये, यहां निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या है, इसका महीना और सन, महीना और सन बराबर है। यानी यहाँ महीना अगस्त, यहाँ भी अगस्त का महीना है, यहाँ 2005, यहाँ भी 2005, यानी उसका मंथ और ईयर दोनों बराबर है। केवल क्या अलग है, डेट का अंतर है। यहाँ 1 अगस्त है, यहाँ 31 अगस्त है। तो कौन सा दिन आएगा ये निकालना है। अब कैसे निकालना, इस तरह से इसमें हम और डे निकाल लेते हैं। और डे क्या होता है ये भी जान लीजिए। जैसे इन दोनों का अंतर आएगा, 31 में से हम 1 घटा देंगे, 30 आ जाएगा। फिर उसको हम 7 से भाग करेंगे। भाग करने पर जो शेष आएगा वो उसका ओड डे कहलाएगा। उसको हम ओडी भी बोलते हैं, ओडी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ क्या करेंगे, जब हमारा महीना बराबर हो गए, सन बराबर हो गया, तो जो ये तारीख दी गई है, डेट दी गई है, इसका अंतर निकाल लेंगे। यहाँ 31 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ना। 31 में से 1 घटा दिया, 30 आ गया। अब इसको 7 से भाग करेंगे। यहाँ पर 7 से भाग कर दीजिए। यहां देखिए 7 से 7 चौके 28, कितना शेष बचा, 2 शेष बच गया। नहीं, रिमाइंडर भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये शुद्ध शेष आ गया। यही ओड डे है, यही जो है क्या है, ओड डे है। और ये ओडी, ओड डे या ओडी, ये 2 जो शेष बचा है। अब इस 2 को इसमें जोड़ दीजिए। सोमवार में यहां प्लस कर दिए। सोमवार में 2 जोड़ने का मतलब है इससे आगे के 2 दिन कौन से होंगे। सोमवार से आगे क्या आएगा, मंगलवार, और दूसरा बुधवार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 31 अगस्त 2005 को क्या होगा, बुधवार होगा। तो यह क्या जाएगा, बुधवार। यदि ये तारीख जो है, डेट निकालनी है, महीना और सन बराबर है, तो इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इसका जो ओड दिया जाता है उतना ही इसमें हम जोड़ देते हैं, तो उसका दिन निकल करके आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में दूसरा देखते हैं, इसी तरह से, वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसमें दूसरा देखते हैं। 1 दिसंबर है, मान लिया 1 दिसंबर 2010, 2010 को कौन सा दिन है, 2010 को बुधवार। ध्यान दीजिए यहां पर 1 दिसंबर 2010 को बुधवार। तो 31 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, ये आप निकाल सकते हैं बहुत ही सरलता, जैसे अभी बताया था। यानी जब 1 ऐसे निकाला था हमने, तो अब यहां पर आ जाइए 1 दिसंबर, ये दिसंबर बराबर है, दोनों बराबर है। महीना सेम और सन भी सेम है, बिल्कुल महीना और सन सेम है। इन्हें कुछ नहीं कहना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन क्या करना है, हमें डेट का परिवर्तन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 1 दिसंबर है, यहाँ 31 दिसंबर है। महीना बराबर है, सन बराबर है, तो क्या करेंगे, 31 में से 1 घटा देंगे। अभी जैसे घटाया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और वही फिर इसका क्या करेंगे, 7 से और डे निकाल देंगे भाग करके। 7 से इसे भाग कर देंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 4 28, कितना शेष बचा, 2 शेष आ गया। यही क्या है, इसका ओड डे है, यही ओड डे कहलाता है।
ठीक है, इसको शॉर्ट में ओडी भी बोलते हैं, ओ इसका डी इसका तो ओडी हो गया। तो ये 2 आ गया। अब 2 इसमें प्लस करेंगे, यहां बुधवार है तो इसका दूसरा बुधवार के बाद क्या आएगा, 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद बुध में जोड़ दीजिए। बुध के बाद क्या जोड़ेंगे, उसमें बुध में आगे जोड़ेंगे आप बृहस्पतिवार, और फिर बाद में क्या जोड़ेंगे, शुक्रवार। तो क्या दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यानी कि कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। बात समझ में आएगी। ये दिन इसमें प्लस हो जाएंगे, यहां प्लस हो जाएंगे, इसकी समझ लीजिए ध्यान से। यानी 1 दिसंबर 2010 को बुधवार, तो 31 दिसंबर 2010 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम ये मंथ वाला बार निकाल सकते हैं। और इसमें ये भी आता है कि पहले का बार पूछ लेता है। मान लिया अगर उसमें दिया है, ये नहीं दिया, मान लिया ये नहीं दिया उसमें, और दिया है 31 दिसंबर 2010 को शुक्रवार है, तो 1 दिसंबर 2010 को क्या दिन था, उसमें भी सेम यही करना है। यानी ऐसी करना, 31 में से 1 घटाना, तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो यहाँ 2 और डे आ जाएगा। अब उसमें क्या करना, अगर पहले का दिन पूछना है तो उसमें हम माइनस करते हैं, बाद का दिन मालूम कर रहा है, बाद का बार निकालना है तो उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे, शुक्रवार से माइनस कर दीजिए। शुक्रवार से पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार आएगा, और बृहस्पतिवार से पहले क्या आएगा, बुधवार आएगा। तो हमारा वही आएगा ना, बुधवार। तो इसको ध्यान देना है कि हम उसमें उल्टी गिनती गिन देते हैं दिनों की, उल्टी गिनती हो जाएगी। अब समझ में आ गया इतना, तो ये ध्यान दीजिए। अब इसमें एक और इसी टाइप का एक सवाल एक और देखिए इसका, तो और ठीक से समझ में आ जाएगा। 5 मार्च 2013 को मंगलवार है। 5 मार्च 2013 को मंगलवार, ध्यान दीजिए। 5 मार्च 2013 को मंगलवार, तो 28 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, इसे आप तुरंत एकदम आप देख रहे हैं तो लगाइए हिसाब इसका, क्या दिन बैठेगा। तो इसमें इस तरह के कोई भी सवाल इस तरह से आता है जिसमें महीना सन बराबर हो, तो उसको केवल हम इन दिनों को आपस में अंतर निकाल लेंगे, उनको घटा लेंगे। यानी घटा कर क्या जाएगा, 28 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना आ गया, 23 आ गया ना। अब इसे 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, यहाँ 2, यानी ये और डे बच गया। 2 शेष रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं, ये रिमाइंडर बच गया, 2 आ गया। अब इससे दूसरा दिन आगे क्या होगा, मंगलवार से गिन लीजिए, दूसरा दिन क्या होगा, यहाँ पर मंगलवार से बाद में बुधवार, और बुधवार के बाद दूसरा है ना, 2 है, इसमें 2 जोड़ना है, तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। गुरुवार भी बोलते हैं इसको, गुरुवार। क्या बोलते हैं इसको, गुरुवार बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इस तरह से अगर महीना सन बराबर है, डेट दी गई है, तो डेट के अंतर से हम वार निकाल सकते, इस तरह से निकालते हैं। तो ये पहले टाइप के सवाल इस तरह से निकालते हैं। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा टाइप क्या है। अब देखिए दूसरे टाइप में देखते हैं किस तरह से हम बार निकालेंगे। ये इसका दूसरा टाइप है, सेकंड पार्ट है इसका। इसमें देखिए यहां क्या है, पहले इसमें देखेंगे आप, पहले सवाल में 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 1 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें है क्या, ये ध्यान देना। सबसे पहले जो पहला था उसमें केवल उसमें महीना और सन दोनों बराबर थे। यहां देखिए तारीख दोनों में, यहां भी फर्स्ट है, यहां भी फर्स्ट है, यहां मई है, यहां सितंबर, ये अलग अलग है, सन बराबर है। ध्यान देना इसका। यहां पर जो डेट दी गई है वो सेम है, बराबर है, और सन भी बराबर है दोनों में। उसकी डेट भी बराबर है, उसका सन भी बराबर है। अंतर क्या है, महीनों का अंतर है, यहाँ मई है, यहाँ सितंबर है। यानी अगर 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 1 सितंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम केवल महीनों से निकालेंगे उसका बार कौन सा आएगा। क्यों, क्योंकि ये दो तो बराबर होगी, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं हो सकता, केवल महीनों में हो सकता है। वो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान देना। तो वही है, तो हम वो जो ओल्ड डे है वो ढूंढ लेंगे।
अब ध्यान दीजिए मई और सितंबर यहाँ पर, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जो महीने हैं हमारे, जो ये मई है, जनवरी, फरवरी, जो महीने हैं इसमें पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो फिर उसी से हम ओड डे निकाल करके इसका कर लेंगे। अब यहाँ मई से देखिए, तो पहले हम सबसे यहाँ देखते हैं मई, लिखते हैं मई। अब मई में कितने दिन होते हैं ये देखेंगे। आप जनवरी से देख लीजिए, हिसाब लगा करके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से। तो यहाँ निकालेंगे हम उसके दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इस तरह से। तो मई में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। तो जून में कितने होंगे? 30 दिन होंगे। उसके बाद क्या आएगा? जुलाई आएगा। तो जुलाई लिख लेंगे, जुलाई के दिन लगा देंगे, कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा। अगस्त में कितने दिन होंगे? इसमें भी 31 दिन होंगे। और अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर आएगा। तो यहाँ जो सितंबर है इसको गिनने के नहीं है, इसको जो है छोड़ देंगे। इसको सितंबर नहीं गिनने के, इसमें महीने में ध्यान देना है कि महीने में हम उसका जो महीना बाद वाला है ये नहीं गिना जाएगा, इसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 1 मई से 1 सितंबर तक है। तो इसलिए मई पूरी गिनी आएगी, सितंबर 1 की तो है तो वो इसमें आ गया, इसलिए सितंबर की गिनती नहीं आने की, केवल कहीं की आएगी जो ऊपर के महीने बचे हैं। ऊपर के कौन कौन से हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों की गिनती आएगी। इनको हम जोड़ लेंगे नीचे। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा, और ये 3 3 3 चौके 12, 123 हो जाएगा ये। फिर देख लीजिए, मई में 31 दिन है, यहाँ पे जून में 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31। देखिए जुलाई और अगस्त दोनों महीने ऐसे हैं, इनमें 31 दिन होते हैं। अब इसमें यह 123 आ गया। अब इसका ओड डे निकालेंगे हम, यहाँ 7 से भाग कर देंगे इसको। तो कितना जाएगा? 7 × 7, यहाँ घटा दीजिए, कितना जाएगा? 5 और 3, और 7 7 49। तो यहाँ कितना आएगा? 13 में से 9 गया 4, 4 ओड डे आएगा इसका। कितना आएगा? 4 ओड डे। ये 4 जो है ओड डे आएगा इसका। जो शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, यही ओड डे कहलाता है। और इसको क्या है, फिर जो हमारा दिन है, जैसे सोमवार है, अब इसमें आगे 4 जोड़ दीजिए, प्लस 4 दिन। अब 4 दिन गिनी आगे, कितना आएगा? सोमवार के बाद चौथा दिन कौन सा आ जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो चौथा दिन कौन सा बैठता है? शुक्रवार का। तो क्या दिन आ जाएगा? यहाँ शुक्रवार आ जाएगा। देखिए कितना निकालना आसान है इसका सवाल का, जो बार निकाल रहे हैं हम, इसकी जो है ट्रिक, इसको ध्यान से देखना है। वो भी इसमें जैसा अब यहाँ इसका ओड डे हो सकता है। महीने में ध्यान देना है, जो 31 का महीना है उसमें कितना ओड डे होता है? 3। जिसमें 30 का महीना है उसमें 2 होता है, इसमें 3 होगा, इसमें भी 3 होगा। ओड डे कैसे पता चला कि इसमें हो गया? आप 7 से इसे भाग करिए, 7 चौके 28, 3 बच गया, 7 चौके 28 या 2 बच गया, 7 चौके 28 या 3 बचा, 7 चौके 28 या 3 बचा। इस तरह से अगर 31 का महीना है तो उसमें ओड डे 3 होते हैं, महीना 30 का है तो उसमें ओड डे 2 होते हैं। ऐसे हम महीने ना लिख करके ओड डे भी सीधे सीधे निकालते, तब भी वही आएगा। 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 11। अब 7 से इसे भाग करिए, यहाँ पर 7 × 7, तो यहाँ कितना बचेगा? 4। वो जाएगा ना, रिमाइंडर 4। शेष यही ओड डे है, यह भी 4 है, यहाँ भी 4 है। हम ये ना लिख करके ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा कौन सा बार आ गया? शुक्रवार। अब इसी में एक सवाल और है, देखिए ये भी समझ में आ जाएगा। दूसरा इसमें देखते हैं, 15 जुलाई 2009 को बुधवार था, तो 15 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना। तो यहाँ भी वही है ना, दिन बराबर। देखिए यहाँ पर ये जो डेट है ये बराबर है, दोनों में 15 है। यहाँ भी 15 जुलाई और यहाँ 15 दिसंबर, तो दोनों में 15 बराबर है। जो सन है ये भी बराबर है, देखिए 2009 और यहाँ भी 2009। इन्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सेम है, बराबर है, एक से है। अंतर किस चीज का है? यहाँ पर महीने का। यहाँ क्या है? जुलाई, और यहाँ क्या है? दिसंबर। अब जो महीने की गिनती करें, दिसंबर से पहले जितने महीने हैं उन सबको गिनना है, और जो बाद में ये वाला महीना, इसको नहीं गिनना, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं गिनना, क्योंकि इसकी गिनती पहले यहाँ पर आई। 15 जुलाई से 15 दिसंबर है, तो ये जुलाई में ही गिनती ऊपर आ जाती है। इसलिए जो है यहाँ इसे नहीं गिनना, छोड़ देना है इसको। आप समझिए, जब हमने जुलाई पूरा गिन लिया तो उसमें आ गया, ये छोड़ दीजिए। अब जुलाई, यहाँ देखिए जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में लगाइए 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर में कितने होते हैं? सितंबर में 30 होते हैं। अक्टूबर, और अक्टूबर में कितने हो जाते हैं? 30, ये 31, और फिर आता नवंबर।
नवंबर में कितने होंगे, 30 होंगे। तो फिर इसको हम जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। यानी ये जो महीने गिने हमने यहाँ से, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, फिर सितंबर 30 दिन, फिर अक्टूबर 31 दिन और नवंबर 30 दिन। जो दिसंबर की यहाँ गिनती नहीं करनी, इसे छोड़ देना है। कोई सा महीना आए वो छोड़ देते हैं। ये समझ में आ गया हो गया। अब इसे जोड़ना है, 1 2 3, इसे जोड़ दीजिए। यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15, ये कितना आ जाएगा जोड़ करके, 153 आ जाएगा। अब इसे 7 से भाग कर दीजिए। 7 दूनी 14, यहाँ 1 बचा, यहाँ जाएगा आपका 13, फिर 7, इसे करिए 7 है ना 7, तो कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा, जो ओड डे कहलाएगा। ये जो शेष बचता है यही ओड डे होता है, इसकी ही गिनती है हम आगे करते हैं। तो इससे छठा दिन, बुधवार से छठा दिन क्या होगा। अब या तो बुधवार से उल्टा गिन लीजिए एक दिन पहले, या छठा दिन। तो छठा दिन कैसे गिनेंगे, बुधवार के दिन गिन लीजिए। बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो ये छठा दिन जब हम इसको प्लस कर देंगे, इसमें 6 दिन जोड़ेंगे, तो गिन लीजिए बुधवार के बाद आपका जितने भी दिन है, तो क्या जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ मंगलवार आ जाएगा। और डे भी हम निकाल सकते हैं ऐसे नहीं। देखिए इसमें कितने होंगे बताया था, 3 आ जाएंगे, इसके भी 3 होंगे, इसके 2 होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 2 होंगे। जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3, और ये कितने हो जाएंगे, 9 और 2 11 और 2 13, 13 आ गया। 7 से भाग करेंगे, 7 इकला 7, यहाँ 7 आ जाएगा 6, तो इसमें 6 ओड डे आ गया। और 6 ओड डे है तो ये आता है बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। यहाँ ये इस तरह से अगर मंथ का बार निकालना तो ऐसे निकलेगा। अब इसका तीसरा टाइप देखते, देखिए इसका तीसरा टाइप क्या है। तीसरे टाइप में देखते हैं थर्ड पोर्शन में इसके 25 दिसंबर 1980 को गुरुवार था, तो 25 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन होगा। यहाँ क्या है, तीसरे टाइम में अंतर क्या है, इसको ये देखना है कि अंतर है क्या। यहाँ देखिए ये सेम है दोनों चीज, 25 दिसंबर और यहाँ भी 25 दिसंबर, दोनों सेम है। 25 दिसंबर 25 तारीख भी बराबर और महीना वो भी सेम, दोनों बात सेम है, तारीख भी सेम, महीना भी सेम। अंतर किसका है, वर्ष का है, केवल वर्ष का 1980 और यहाँ 1990 है, इनमें देखना है। अब यहीं से निकालना है, इससे वर्षों का अंतर है, इन वर्षों के अंतर से हम इसका बार कैसे निकालेंगे उसको देखना है। अब ध्यान देना है, जैसे इसमें यहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि 2 वर्ष होते हैं, एक होते हैं सामान्य वर्ष जिसको नॉर्मल ईयर कहते हैं, और दूसरा होता है अधिवर्ष यानी जिसको लीप वर्ष कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें बता दूं यहाँ पर कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है या सामान्य वर्ष होता है, तो सामान्य वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन। ये ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ष से है 366 दिन, और इसमें अगर हम देखते हैं ओड डे अगर निकालेंगे तो इसमें ओड डे 1 होता है और इसमें ओड डे 2 होते हैं। वो कैसे होते हैं, आप इसे 7 से भाग देंगे तो इसमें क्या जाएगा, 52 सप्ताह 1 दिन आएगा, और इसमें आएगा भाग देने पर 52 सप्ताह 2 दिन, इस तरह से। तो इसमें ओड डे कितना आ गया, 1 आ गया ना, और इसमें जो यहाँ 52 है इसमें ओड डे कितने आएंगे, 2 ओड डे आएंगे। तो ये ध्यान देना है कि अगर सामान्य वर्ष की बात हो रही तो ओड डे 1 गिना जाएगा, और लीप वर्ष की बात आती है तो उसमें ओड डे 2 आएगा। ये अगर याद है तो आप इस ये वर्ष वाला जो यहाँ बार है वो एकदम निकाल देंगे, उसको तुरंत निकाल सकते हैं। तो यह देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए इसमें यहाँ क्या है, सन 1980 और यहाँ 1990, हमें इसका बार निकालना है। अभी समझा दिया आपको, इसका ध्यान देना है लीप ईयर का और सामान्य वर्ष वाला जो नॉर्मल ईयर है हमारा, उसमें ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 80 है, सबसे पहले हम 80 से शुरू करते हैं। 80 में कितना ओड डे होगा, जैसे 80 है और 80 को ध्यान देना है 4 से विभाजित है, लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 ओड डे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ इसका ओड डे 2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 25 दिसंबर 1980 है, इसलिए लिखा गया है 25 दिसंबर 1980, और 25 दिसंबर में इसमें जो है फरवरी नहीं आ रही है,
फरवरी पहले ही निकल गई है, फरवरी का महीना इसमें ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ओड डे क्या होगा, एक ही होगा। ध्यान दीजिए, इसका भी ध्यान देना है। अगर इसमें सन में फरवरी नहीं आ रही है तो उसका ओड डे क्या होगा, एक ही होगा, दो नहीं होंगे। 81 में कितना ओड डे होगा, एक होगा। 82 में कितना, एक। फिर 83 में एक, और 84 में यहाँ ओड डे दो लगेंगे क्योंकि 84 में फरवरी आ रही है और ये कट भी रहा। और 85 में ओड डे कितना आ जाएगा भैया, 3। 86 यहाँ भी 85 में जो है एक ही रहेगा, और 86 में भी एक। 87 एक। 88 में आएगा 2 क्योंकि ये भी विभाजित है 4 से। और 88 के बाद आएगा 89 में ओड डे एक आ जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए। अब जब हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7 8 9 और 2 11 अरे 12, तो कितना आ गया, ये 12 आ गया। हमारा जो ओड डे का योग है ये 12 आ गया। इस तरह से हम जितने भी वर्ष आते हैं सबके ओड डे निकाल करके उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। इसको 7 से भाग कर देंगे, यहाँ से 7 करना 7, यहाँ 7 घटाया कितना आ जाएगा, 5 ओड डे आ जाएंगे। इसका जो 5 आया यही ओड डे है। अब यहाँ हम 5वां दिन गिनेंगे, इससे गुरुवार से आगे 5वां दिन गिनेंगे। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो 5वां दिन क्या हो जाएगा, यहां मंगलवार आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं। अगर तारीख, डेट और सन, ये महीना, तारीख और महीना दोनों सेम है, सन अलग है, तो हम बार इस तरह से निकालते हैं, वो किसी प्रकार से भी ऐसे निकालते हैं। अब इसी में ये तो हमारे लिए। अब दूसरा देखिए, इसमें दूसरा सवाल भी इस तरह से और समझ में आ जाएगा। 1 मई 2005 को रविवार था, तो 1 मई 2017 को कौन सा दिन होगा, समझ में आ गई बात ना। मई 2005 को रविवार, तो 1 मई 2017 को दिन कौन सा होगा, कौन सा बार होगा, उस बार को हम कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर 1 मई, यहाँ भी 1 मई, दोनों बराबर है, ऊपर 1 मई है, नीचे भी 1 मई, इसको कुछ नहीं कहना। केवल हमें क्या देखना, सन में देखना, और सन में भी जो है ये जो है इसको ऐड नहीं करना। बात ध्यान दीजिए, जब महीने वाला भी नंबर आएगा तो ऐड नहीं करना, और सन वाला आएगा तो सन को भी ऐड नहीं करना। केवल हमें क्या करना है, जो हमारा इनका अंतर है इसका करेंगे हम। अब उसमें लीप ईयर भी देखेंगे है या नहीं है। इसमें जैसे अभी हमने यहाँ बताया था, इसमें एक चीज, वो पॉइंट हम इसमें बताएंगे। जैसे 2017 है, 2017 आप सन बार बार लिख रहे हैं उसे, अगर मान लिया यहाँ तो कम है, जिसमें कहीं 20-30 अगर बीच में सन आ जाए तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो उसमें क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। 2017 में सीधा 2005 घटा दीजिए, ये 5 घटा दीजिए एकदम, तो 17, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यहाँ 1 कितना आएगा, 12 आएगा ना। सीधे सीधे घटा दीजिए, यहाँ 12 आ गया। अब 12 जब आ गया, हमें कुछ नहीं करना इसमें ना, हमें अब ये देखना है कि 5 में कितने ओड डे होंगे, 6 में कितने ओड डे होंगे, वो हमारी यहाँ गिनती आ गई। ऐसी घटा कर, क्योंकि घटाने से भी उतना ही आता है, एक डे उसने गिना दिया है। अब इसमें लीप ईयर देखना है, जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो एक तो लीप ईयर इसमें क्या होगा 2008 का। 2008 के बाद क्या आएगा, 12, एक उसका जुड़ेगा और एक 16 का जुड़ेगा, तो कितने लीप ईयर जुड़ जाएंगे इसमें, 3 और जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक गिनती तो उनकी पहली हो गई, एक तो पहले होगी, एक और जुड़ जाएगा 3, तो यहाँ 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो हमारे 15 ओड डे हो गए। अब इन 15 ओड डे को भाग करिए, कितने से, 7 से भाग कर दिए, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा, एक जो शेष बचे ये ओड डे बच गया, एक व बार आ जाएगा, एक व बार इसमें जुड़ जाएगा ये, या शेष लिख दीजिए, इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो ये ओड डे हो गया, बात समझ में आ रहा है, एक ओड डे हो गया ना। और एक जोड़ने का मतलब है, रविवार में जब एक जोड़ेंगे तो रविवार से अगला महीना दिन आ जाएगा, अगला दिन क्या होगा, सोमवार का होगा, तो यह क्या सा दिन आ जाएगा, सोमवार का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम निकालते हैं। अगर वर्ष यहाँ अधिक संख्या है तो उसको हम इसी तरह से घटा लेंगे और फिर उसमें लीप ईयर वाले नंबर जोड़ देंगे। इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते थे, 90 है तो 90 से हम 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 10 बचेगा ना। जब 10 आ गया, अब यहाँ लीप ईयर में देखेंगे, 80 के बाद 84 आता है, एक तो 84 का हो गया, एक 88 का हो गया,
तो 12 आ गया, 12 को 7 से भाग करिए तो 7 का 7 कितना बच जाएगा यहाँ 5, 5 और 12 आ गया ना, वही 5 यहाँ आया 5 यहाँ आया। तो हम इसी तरह से अगर ऐसे ना लिखे, ऐसे भी अंतर से फिर लीप ईयर के अंक लिख करके हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे बार निकालना बहुत सरल हो जाता है। ये तीसरे टाइप में था। अब चौथे टाइप में देखते हैं किस तरह से हम निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें चौथा टाइप क्या है हमारा। चौथे टाइप में देखिए इसमें क्या चीज है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी में जो है सारी चीजें इसी में आ गई है। वहां तो अलग अलग थी, तारीख अलग, महीने का अलग, सन का अलग, यहाँ तीनों चीज में अंतर है। ध्यान दीजिए क्या है। 1 मार्च 2013 को बुध शुक्रवार था, तो 10 जून 2018 को कौन सा दिन होगा। अब यह क्या है देखिए, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। यानी यहाँ 1 मार्च है, यहाँ 10 जून है, 2013 है, 2018 है। 1 तारीख है, यहाँ 10 तारीख है, यहाँ मार्च का महीना, यहाँ जून का महीना, यहाँ 2013, यहाँ 2018। यानी तारीख भी अलग, दिन भी अलग, यानी मंथ महीना भी अलग है और सन भी अलग है। तीनों चीज अलग है, दोनों में अंतर है। इससे अंतर का सवाल है, तो बार हम कैसे निकालेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले वही करना है जो हमने पहले पार्ट में किया था, फिर दूसरे पार्ट में किया था, फिर तीसरे पार्ट में किया था। तीनों का योग करके तब उसका बार निकालेंगे। तो पहले वही करेंगे, जैसे 1 मार्च है, यहाँ 10 जून है, यानी 1 और 10 का अंतर। 10 में से हमने यह क्या किया, 1 घटा दिया तो कितना बचेगा, यहाँ 9 आ गया। अगर हमने 10 में से पहले ऐसी किया था ना, अंतर करा था, फिर उसको हमने 7 से भाग किया था, तो यहाँ 7 से हमने भाग करेंगे तो 7 ही करना 7, तो यहाँ क्या जाएगा 2, ये क्या जाएगा ओडी आ गया, 2 ओड डे आ गया, 2 ओड डे इसमें आ गया। अब निकालेंगे हम महीने का, मार्च और जून का। अब ध्यान क्या देना है इसमें, अगर इस टाइप का है तो हमें ये जो है इसे भी नहीं लेना, इसे छोड़ देना है। इस सन को भी नहीं गिनती करनी, छोड़ना है इसको भी। पहले ही बताया था, इसमें भी ऐसी करना है, यानी जो सन है और महीना है इसको छोड़ देंगे। मार्च है तो मार्च के यहाँ दिन लेंगे हम, कितने होते हैं मार्च में, 31 होते हैं। मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल। अब अप्रैल के यहाँ दिन ले लेंगे, कितने आ जाएंगे 30। मई, तो मई के 31, इन्हें जोड़ लेंगे। जून इसमें गिनना नहीं है, क्योंकि जून हमें छोड़ देना है, पहले बता दिया, इसे नहीं गिनती आने की, इसमें आ जाएगी। ऐसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2, 3 और 3 6, 3 9, कितना हो जाएगा ये 92 हो जाएगा। 7 से यहाँ भाग करेंगे हम, तो 7 से भाग किया, 7 ही करना 7, यहाँ जाएगा 2, यहाँ भी 2 आएगा, और 7 या 21 कितना आ जाएगा 1 और डे बच जाएगा। यहाँ और डे कितना बचा, 1 आ गया ना, देखो कितने निकल के आ गए। जैसे हमने पहले अलग अलग भाग किया था, अब यहाँ एक साथ है ना, उसी तरह से करेंगे। अब आई यहाँ पर 2013 2018, तो सीधा क्या है 2018 से 2013 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ 5 वर्ष, 5 आ गया ना, यही ओड डे है, 5 वर्ष आ गया अंतर, लेकिन ओड डे कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके बीच में हमें देखना है कि कोई लीप ईयर भी है क्या, 13 से 18 के बीच में लीप ईयर है क्या। ये तो आपको पता होगा कि जो सन 4 से कट रहा है वही लीप ईयर होता है, उसका भी हम यहाँ जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 16 है बीच में, क्या है 16, यानी 13 14 15 और 16 जो है लीप ईयर है, उसका 1 जुड़ेगा, उसका क्या है 1 यहाँ जोड़ देंगे 1 डे, तो कितना जाएगा 6 और डे हो जाएंगे। अब सबको और डे को जोड़ देंगे, ये कितना था 2 था, 1 और डे ये है 3 हो गया, प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। इस 9 को यहाँ 7 से भाग कर देंगे, और डे कितना आएगा जोड़ करके सीधे सीधे लिख देते हैं, कितना आएगा 9, 2 अरे 3 और 6 9। अब इस 9 को हम भाग करेंगे यहाँ पे 7 से, 7 ही करना 7, यहाँ बचा 2, बात कितना आ गया 2 और डे आ गया। ये बात समझ में आ गई ना, ये कितना और डे आ गया 2 आ गया। अब 2 और डे का मतलब क्या है, ये 2 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी शुक्रवार में आगे के 2 दिन जोड़ दीजिए। शुक्रवार में, शुक्रवार के क्या आएगा शनिवार और रविवार, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा रविवार आ जाएगा, ये रविवार आएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर
तारीख, महीना और सन तीनों अलग अलग हैं, तीनों में अंतर है। तो हमें यहाँ तारीख का अंतर, उसका और डे निकालेंगे, फिर महीनों से और डे निकालेंगे, फिर जो सन है उसका और डे निकालेंगे, और तीनों के और डे को हम आपस में क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितने और डे आएंगे उसको 7 से भाग कर देंगे। जो यहाँ और डे आएगा शेष में, रिमाइंडर में और डे आएगा, उसको इसमें प्लस करके आगे जोड़ दे तो हमारा उसका बार निकल करके आ जाएगा। तो इसका बार क्या आ गया, रविवार। इस तरह से निकालते। अब इसी में दूसरा देखिए, यहां लिखा हुआ है 2 जनवरी 2014 को गुरुवार था, तो 24 मई 2017 को कौन सा दिन होगा, ये निकालना है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी ना, तो ध्यान दीजिए इसका, क्योंकि इसमें काफी चीजें, इससे बहुत सारे सवाल हमारे आते हैं, तो ये इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ अब जैसे हमने इसमें निकाला वैसी उसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ है 2 जनवरी, यहाँ 24, तो इसका सबसे पहले हम इसी का अंतर निकालेंगे। 24 में से यहाँ क्या करेंगे, 2 घटा देंगे ना, तो कितना जाएगा, यहाँ 22 आ गया। अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, ये 21 आ जाएगा। अब हम 22 में से अब 21 को घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक शेष बचेगा ना, रिमाइंडर। और यही क्या है, ओडी ओड डे, ये ओड डे कहलाता है। एक ओड डे आ गया हमारा तारीख से, जो डेट दी गई है उससे हमने ओड डे निकाला, तो एक ओड डे आया है। बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखें, हम निकाल लेंगे महीने से ओड डे कैसे निकलेगा। महीने में इस महीने की गिनती नहीं करनी है, ना ही इस सन की गिनती करनी है। अब हमें निकालना है जनवरी से मई तक। तो जनवरी में ओड डे कितना होगा, यानी महीना कितने का, 31 का। फरवरी, अब यहां फरवरी देखिए, यहां 28 की जुड़ेगी फरवरी, ध्यान देना इसका, 28 की फरवरी यहां जुड़ेगी। बात समझ में आ गया। अब फरवरी के बाद क्या आना है, मार्च। मार्च कितना हो गया, 31। अप्रैल 30। मई आपका आना नहीं, मई तो यहां आ गया। तो यार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब इनको हम जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0, 1 4 तो 6 और 3 9 और 3 12, 120 आ जाएगा। कितना आ गया, 120 हमारा जो है, इसको जोड़ करके आ गया। अब इसको अब क्या करेंगे, यहां 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 7 यहाँ घटा दीजिए, 7 यहाँ कितना जाएगा, 5 50 7 7 49। तो यहाँ और डे कितना आ गया, 1। ठीक है, यानी रिमाइंडर, यानी इसका और डे कितना आ जाएगा, 1 और डे आएगा। ये किससे आया है, जो हमने महीनों से निकालना है, महीने से निकाल लिया। ध्यान देना। अब सन आ जाएगा आगे 2017। 2017 में से 2014 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3 आ गया। इसका और डे निकला, कितना आ गया, 3 और डे आ गया। अब जो लीप ईयर देखेंगे, यहां ध्यान दिए, 14 लीप ईयर नहीं है, 15 16 में लीप ईयर है, तो यहाँ 1 जोड़ देंगे। अगर लीप ईयर आ रहा है कोई बीच में तो जोड़ देंगे, तो आ गया 4। ये 4 और डे हो गया यहाँ पर। अब इन सब और डे को हम जोड़ लेंगे, ये वाला और डे भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो यहाँ और डे कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 4, तो कितना हो जाएगा, 6 और डे हो गए। जोड़ करके कितना है, 6 और डे। अब इसे 7 से भाग होगी नहीं, 7 से भाग नहीं हो सकती, इसलिए तो है। अगर कम 7 से कम भी और डे रह जाता तो कोई दिक्कत नहीं, 7 से कम भी अगर और डे है तो वही संख्या, वही और डे इसमें जुड़ जाएगा। अगर ये जोड़ करके और डे 3 आता तो इसमें 3 जोड़ते, 2 आता 2 जोड़ते, 3 4 आएगा 4 जोड़ते, जो भी और डे यहाँ आएगा वो इसी में आगे को जुड़ जाएगा। यहाँ 6 और डे आया ना, तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। अब गुरुवार में 6 जोड़ दीजिए, तो सीधा सीधा क्या बैठता है, बुधवार आ जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ रही है, वो 6 जोड़ने के बाद बुधवार कैसे आ गया, क्योंकि एक दिन पहले गुरुवार है। गुरुवार के बाद क्या आएगा आपको पता ही है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो छठा दिन जो है बुधवार का ही बैठता है। तो यहाँ इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ये बुधवार आंसर होगा। और ये समझ में यहाँ आ गया होगा, जो फरवरी यहाँ पर आई है 28 दिन में। अब इसका और डे क्या होता है, फरवरी में और डे कितना होता है, देखिए है इसका और डे कितना है, 3 है ना। अब फरवरी में देखिए 7 × 4 = 28,
इसमें कोई ओल्ड डे नहीं होता। इसमें ओल्ड डे कितना होता है 3, इसमें क्या होता है 2। इस तरह से बात समझ में आएगी ना। ऐसे ध्यान देना है ओल्ड डे। तो इस तरह से हमने ये 4 टाइप यहां बताए हैं बार निकालने के। अगर डेट के आधार पर, मंथ के आधार पर, ईयर के और सारी चीजों में अगर अंतर है तो उसका ओल्ड डे हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये सारी चीजें हैं बताई गई है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो इसका लाभ उठा सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसी ही पंचांग से कैलेंडर वाली वीडियो हम अभी और बनाने वाले हैं, जो इससे संबंधित क्वेश्चन संबंधित आगे और आने वाली है उसमें। और कमेंट में भी लिख करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।